पिछली वीडियो में हमने जाना था मां ज्वाला देवी के चमत्कार के बारे में, जिनके चमत्कार के सामने स्वयं मुगल बादशाह अकबर भी घुटने टेक देता है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लें। आपने ट्यून किया है विज्ञान या चमत्कार। कितनी छोटी सी परिभाषा है। तुम ही शब्द, तुम ही हो अर्थ, और तुम बिन सब है व्यर्थ। हम बात कर रहे हैं देवों में सर्वश्रेष्ठ त्रिकालदर्शी, जो देवादिदेव हैं, ऐसे हैं महादेव। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि महादेव की लीलाएं अपरंपार हैं और स्वयं महादेव भक्त वत्सल हैं। आज हम आपको अवगत करवाने वाले हैं कि देवादिदेव महादेव को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं महादेव की धाम केदारनाथ धाम की, जिसे भक्त जागृत महादेव के नाम से भी जानते हैं। आइए हम आप सभी को लेकर चलते हैं जागृत महादेव के पीछे की रहस्यमयी कथा की तरफ। शिव 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 शिव। यह बात बहुत ही पहले के समय की है, जब एक शिव भक्त केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर निकलता है। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में महादेव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए और आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह भक्त उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। वहां के पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजा खोल दो, हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। किंतु केदारनाथ का तो एक नियम है, अगर एक बार कपाट बंद हुए तो वो दोबारा 6 महीने बाद ही खुलेंगे। पंडित जी बोले, अब यहां 6 महीने बाद ही आना। 6 महीने बाद यहां के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि 6 महीने बहुत ही भारी बर्फ पड़ेगी यहां पर। ऐसा कहकर वहां से पंडित सभी दलों के साथ चले गए, किंतु वो भक्त वहीं केदारनाथ धाम पर ही पड़ा रहा। उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपने देवादिदेव महादेव के दर्शन के बिना वहां से कहीं नहीं जाएगा। सबके जाने के बाद वो भक्त वहीं बैठा रहा। उसे बहुत ही भूख प्यास भी लग रही थी और थकान बहुत ही हो चुकी थी। अचानक उसने किसी की आहट सुनी और जब मुड़कर देखा तो एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ बढ़े आ रहे थे। वो सन्यासी बाबा उसके पास आए और आकर पास में ही बैठ गए और पूछ लिया, बेटा कहां से आए हो? भक्त ने अपनी सारी हाल सुना दी और बोला, मेरा यहां आना ही व्यर्थ हो गया। सन्यासी बाबा ने उसे समझाया और उसकी भूख लगने पर खाना भी प्रदान किया। इसके बाद सन्यासी बाबा बहुत देर तक उससे ढेर सारी बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर अवश्य खुलेगा और तुम महादेव के दर्शन भी अवश्य करोगे। बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई और अगले दिन सूर्य के प्रकाश के साथ ही उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि वो पंडित चले आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। भक्त ने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 माह बाद खुलेगा, किंतु आप इतनी जल्दी चले आए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, बहुत पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना
जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझसे मिले थे। तुम्हारी भक्ति तो गजब है, तुम 6 महीने होते ही वापस आ गए। इस पर भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझसे मिले थे और रात में मैं यहीं सो गया, मैं कहीं गया ही नहीं। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी बोले, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आ रहा हूं। तुम 6 महीने तक यहां पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान हो चुकी थे। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीनों तक कैसे जिंदा रह सकता है? इस पर उस भक्त ने पंडित जी को सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बताई। बताया कि एक सन्यासी बाबा आए थे जो काफी लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए। उन्होंने ही स्वयं बताया कि कल मंदिर खुलेगा और तुम अपने देवों के देव महादेव के दर्शन करोगे। इतना सुनने के बाद पंडित जी और सब लोग उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए और बोले कि उन्होंने तो जिंदगी लगा दी भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने को। शिव जी के सच्चे भक्त तो आप हैं, आपने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। और भोलेनाथ है। आशा है कि आप सभी दर्शकों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। महादेव आपके जीवन में हमेशा खुशियां लाएं। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए विज्ञान या चमत्कार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें।